अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कश्मीरी यकजहती इजलास में मकबूजा फ़लस्तीन और भारतीय मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के दरमियान मुमासलत को उजागर करते हुए कहा है कि बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फ़ैसले न सिर्फ मकबूजा फ़लस्तीन पर लागू होते हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून का हिस्सा होने की हैसियत से भारतीय मकबूजा और जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तानी कौंसिल जनरल न्यूयॉर्क के ज़ेर एहतमाम कश्मीर के यौम इस्तेहसाल की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब का मकसद भारतीय मकबूजा जम्मू व कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को भारत की गैर कानूनी और यकतरफ़ा कार्रवाइयों की 5वीं बरसी की मुनासबत से कश्मीरी अवाम के अज़्म हौसले को खिराज तहसीन पेश करना था। इजलास में तुर्क नुमाइंदा ख़ुसूसी अहमद यल्देज़, OIC राब्ता ग्रुप के सिफारतकार, कश्मीरी तारकीन वतन और नौजवानों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और उनके हुकूक़ की अहमियत पर जोर दिया। मुनीर अकरम ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम की हिमायत करता रहेगा और इनके हुकूक़ की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। The Secretary General of the United Nations on 8 August 2019 declared that the solution to Kashmir will have to be based on the UN Charter, the United Nations resolutions and bilateral agreements. And this is a fundamental plank, platform, on the basis of which Pakistan has been able to propagate the legitimate rights of the Kashmiri people, especially in the post-5 August period. न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कौंसिल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई ने मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रिरीन और मेहमानों का खैर मक़दम किया और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जद्दोजहद की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय हुकूमत के इक़दामात को बैनुल-अक़वामी कानून की सरीह खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि इनका मकसद जम्मू व कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती हैसियत को तब्दील करना है। This day marks a solemn chapter in the ongoing struggle of the Kashmiri people for their right to self-determination and freedom. On August 5, 2019, the Indian government undertook unilateral and illegal actions attempting to solidify its occupation of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई ने भारत और इसराइल की पॉलिसियों में ममासलत पर रोशनी डालते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और गैर अखलाकी इक़दामात के ज़रिए मोदी ने कश्मीरियों की मजहबी, सकाफ़ती और सियासी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने आलमी सतह पर भारत की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। What a coincidence between Netanyahu and Narendra Modi. What a coincidence between Palestine and Kashmir. When the state of Israel was created in 1948, more than 900,000 Palestinians they were forced to leave Palestine. तकरीब में शरीक साबिक़ सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद इरादियत के सवाल पर तनाज़ात को हल करने में नाकामी का मुज़ाहिरा किया है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को दोबारा फ़ाल किए बगैर पायदार अमन का ख्वाब अधूरा रहेगा। Secondly, if you have to make it effective, then you have to go by its charter and its resolutions. And its charter, chapter 6, talks about peace and conflict resolution. And chapter 7 gives a sort of a modality how to cope up with a situation if there is a conflict. तकरीब में शरीक दीगर मुक़र्रिरीन ने देरपा अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए देरीना सियासी तनाज़ात के हल और खुद इरादियत के हक़ की फ़राहमी को ज़रूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद में ममासलत मौजूद है और हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का महवर है। Self-determination could only be granted to Jews only from the river to the sea. They said it openly. They voted for it, and they voted for it as a basic law. That means you cannot change it except by 2/3 majority. It was hardly it's passed by a small majority, 56 to 60 something. Since 2019, human rights violations, including extrajudicial killings, enforced disappearances,
arbitrary detentions, sexual violence, and restriction on freedom of expression have accelerated. Prior to the adoption of the unilateral action by India on August 15, 2019, in a manner inconsistent with international law, the OIC had issued numerous resolutions. तकरीब के दौरान कश्मीर की सूरत हाल पर एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई जिसमें कश्मीरी अवाम की जिंदगियों पर भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों के असरात दिखाए गए। फिल्म ने हाज़रीन को कश्मीर की हकीकी सूरत हाल से आगाह किया और कश्मीरी अवाम की मुश्किलात को उजागर किया। कश्मीर के हालात की अक्कासी करती हुई तस्वीर की नुमाइश भी तकरीब का हिस्सा थी। तस्वीर ने कश्मीरी अवाम की मुश्किलात और उनकी मज़ाहमत को बसरी शक्ल में पेश किया। तकरीब के अख्तिताम पर मुंतज़मीन ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती जारी रखने का अज़्म किया।